Want to go drinking tonight? Thanks, but I'm actually sober now. Okay, no problem. Can I ask why? I'll show you. दारू एक ऐसी चीज जिसको भारत में ज्यादातर लोग बहुत ही ज्यादा खराब मानते हैं। आज भी बहुत सारा स्टेट है इंडिया में जहां अल्कोहल या फिर दारू को खराब माना जाता है, और बहुत सारा स्टेट ऐसा भी है जहां रिलीजियसली अल्कोहल को यूज किया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो अल्कोहल के लिए इंडिया में हमेशा डुअल व्यू रहता है। मगर क्या आपको पता है, आप जब घर से बाहर जब पैर रखते हैं, जो रास्ते से जाते, जो बस में चढ़ते, जो ट्रेन में चढ़ते, फिर गवर्नमेंट के तरफ से अगर आपको कुछ भी सर्विस मिलता है तो उसके पीछे जो रीजन है वो है यही मतलब यही अल्कोहल बेच के जो पैसा आता है, जो टैक्स मिलता है, उसी से गवर्नमेंट जो है हम लोग का जो बेसिक नीड है वो फुलफिल करता है। स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो टैक्स गवर्नमेंट के पास आता है उसका वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट है ये अल्कोहल सेल से जो पैसा आता है, और वही पैसा गवर्नमेंट हम लोग के लिए खर्चा करता है। ज्यादातर इंडियन स्टेट जो टैक्स अर्न करता है उसमें 7 में से 1 रुपया जो है वो अल्कोहल बेचने से ही आता है। इंडिया में आज हम लोग एक ऐसा टाइम में हैं, अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपको जीएसटी जो है वो लेना ही पड़ता। कभी आप सोचे कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अल्कोहल क्यों जीएसटी के अंदर में नहीं आता? इसके पीछे रीजन क्या है? अल्कोहल आता है एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर, और जिसमें कलेक्ट किया जाता है एक्साइज ड्यूटी। ज्यादातर स्टेट का ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये सेकेंड या फिर थर्ड हाईएस्ट इनकम सोर्स है। आप समझ ही सकते हैं एक स्टेट जितना भी अर्न करता है उसमें अल्कोहल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एक स्टडी के अनुसार 2022 में यही अल्कोहल बेवरेज मार्केट का वैल्यूएशन था $47,500 मिलियन। आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये जो मार्केट है ये 8.86% के हिसाब से ग्रो होगा हर साल, और आगे जाके ये और भी बिजनेस लाएगा इंडिया में। और यही रीजन है अल्कोहल जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए इतना इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बने। 20 में जब पैंडेमिक हुआ था, एट दैट पॉइंट हम लोग नोटिस किए कि अल्कोहल में बैन लग गया था ऑल ओवर इंडिया में। फिर उसी टाइम में स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया गया कि हम लोग का स्टेट में ये अल्कोहल सेल जो है ये आप ऑन कर दो, और ये जो बैन है इसको जल्दी से रिमूव कर दो। तो आप पूछेंगे कि अगर अल्कोहल इतना ही इम्पोर्टेंट है तो गुजरात, बिहार ये सब स्टेट में अल्कोहल बैन क्यों किया जा रहा है? यहाँ से भी तो रेवेन्यू अर्न हो सकता था। गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लेके यहाँ तो अल्कोहल खोल देना चाहिए, फिर ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? तो इसके पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल के अनुसार अल्कोहल जो है वो है स्टेट सब्जेक्ट, मतलब अल्कोहल रिलेटेड सारा जो स्टेप्स है वो एक स्टेट लेगा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। इस हिसाब से देखा जाए स्टेट जो है वो अपने तरफ से डिसीजन लेता है कि वो आगे जाके अल्कोहल स्टेट में बेचेगा या फिर नहीं बेचेगा, या फिर अल्कोहल रिलेटेड जितना भी डिसीजन है सब स्टेट गवर्नमेंट ही लिया करता है। कुछ स्टेट जो है वो इंडियन लोग का ये जो इमोशन है कि अल्कोहल एक खराब चीज है इसको रेस्पेक्ट करता है, और उस हिसाब से अल्कोहल को अपने स्टेट में बैन करके रखा है। जो अदर स्टेट्स है उन लोगों का कहना है कि अल्कोहल हम लोग का जो डेली नीडेड प्रोडक्ट है उसमें एक है, और इस हिसाब से देखा जाए तो अल्कोहल का सेल उन लोगों का स्टेट में होना चाहिए, इसीलिए वो लोग अपने स्टेट में अल्कोहल सेल करने का परमिशन देख रहे हैं। अल्कोहल का प्रोडक्शन से लेके अल्कोहल का ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन से लेके सेल्स तक जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये हर स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से लेता है और अपने तरफ से इसको ठीक करता है। यहाँ तक एक अल्कोहल का बोतल का प्राइस क्या होने वाला है ये भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करता है कि उसका प्राइस क्या होगा और उसमें टैक्स कितना लगेगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए हर स्टेट में ये जो रूल्स है ये इक्वल नहीं है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक ही प्रोडक्ट स्टेट में अलग अलग प्राइस में बिक रहा है। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में 3 तरह का स्टेट्स है, जिसमें पहला जो है वो है ड्राई स्टेट्स, जिसमें आप अल्कोहल का प्रोडक्शन या फिर अल्कोहल का सेल्स नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट मेडिसिन। गुजरात, बिहार, लक्षद्वीप, मिजोरम यही ड्राई स्टेट है इंडिया में जाना जाता है। दूसरा टाइप का स्टेट है जहाँ अल्कोहल जो है वो पार्शियली बैन होता है, जैसे कि है कर्नाटका। कर्नाटका में अगर आप लोकल कंट्री लिकर बना के बेचते तो ये आप नहीं कर सकते, इट्स ए कम्प्लीटली बैन, एंड फॉरेन लिकर इज अलाउड। महाराष्ट्र और मणिपुर में ऐसा बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ अल्कोहल बैन है। यही सेम स्टेट का ऐसा भी बहुत डिस्ट्रिक्ट है जहाँ अल्कोहल जो है वो आप बेच सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ स्टेट्स जो है वो है फुल्ली ओपन स्टेट, जहां आप कोई भी अल्कोहल बेच सकते हैं। दिल्ली, यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल ये सब ओपन स्टेट्स हैं। यहाँ आप अल्कोहल बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉ ये लीगल है। अल्कोहल रिलेटेड सारा जो रूल्स या फिर रेगुलेशंस या फिर जो एक्ट होते हैं ये हमेशा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है, और हर स्टेट में ये डिफर करता है।
स्टेट वाइज ये बना के स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से इसको एक्टिव करता है और अल्कोहल प्रोडक्शन से लेके अल्कोहल सेल तक सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर करता है। अल्कोहल सेल से स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से टैक्स लेता है और वो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू के अंदर में आता है। चलिए एक बार देखते हैं कि एक स्टेट गवर्नमेंट अल्कोहल बेच के कैसे पैसा इनकम करता है। तो पहला जो है वो है आपका लाइसेंस का चार्ज। लाइसेंस का चार्ज मतलब जिस स्टेट में ये अल्कोहल बेचना लीगल है उस स्टेट में अगर आपको अल्कोहल बेचना है या फिर प्रोडक्शन करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपका लाइसेंस किस तरह का है कि आप एक प्रोडक्शन करेंगे या फिर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे या फिर सिर्फ एक रिटेल आउटलेट खोलने के लिए चाहिए। इस हिसाब से आपका लाइसेंस का जो फी है वो कैलकुलेट किया जाता है। इसमें बहुत सारा और भी फैक्टर है जिसमें लाइसेंस कितने दिन के लिए लिया जा रहा है, कितना आप प्रोडक्शन करेंगे या फिर कितना आप सेल करेंगे या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना बड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड करके ही ये लाइसेंस का जो पैसा है ये कैलकुलेट किया जाता है। और मेरा मानिए तो ये जो अमाउंट है ये काफी एक बड़ा अमाउंट होता है जो बिजनेसमैन को पे करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट। हर लाइसेंस का एक ड्यूरेशन होता है, जब भी ये ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है टाइम लाइसेंस को फिर से रिन्यू करना पड़ता है। और यही लाइसेंस रिन्यू करने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को बिजनेसमैन टैक्स प्रोवाइड करते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि कोई भी एरिया में लिकर शॉप और भी खोलना है, स्टेट गवर्नमेंट ऑक्शन में जाता है और जो हाईएस्ट बिडर रहता है उसको ऑक्शन में टेंडर मिल जाता है और आगे जाके वो ये शॉप खोल सकता है। ऐसा लिकर शॉप ओपन करने में स्टेट गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है, जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट को गुड़गांव ईस्ट के लिए 168 लिकर शॉप खोलना था और इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने तरफ से ऑक्शन किया। गवर्नमेंट ने अपने तरफ से 568 करोड़ रेवेन्यू अर्न किया। सिर्फ यही टैक्सेस नहीं, इसको छोड़ के भी बहुत सारा और भी टैक्सेस लगता है अल्कोहल के ऊपर, जिसमें एक है वैट। हम लोग अगर देखें जो कंट्री लिकर है उसमें जो टैक्सेस लगते हैं और जो फॉरेन लिकर है उसमें जो टैक्सेस लगता है दोनों में काफी सारा डिफरेंस है। इस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो दोनों में जो टैक्सेस है उसमें काफी डिफरेंस रहता है और स्टेट गवर्नमेंट यही टैक्स से अपना रेवेन्यू अर्न करता है। हर स्टेट में सेम अल्कोहल में इक्वल टैक्स नहीं लगता है, स्टेट वाइज ये टैक्स जो है ये डिफर करता है। गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां अल्कोहल में जो टैक्सेस है वो सबसे कम है। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां अल्कोहल में जो टैक्सेस है वो सबसे ज्यादा है। केरला में टैक्स का जो परसेंटेज है वो 250% तक भी जाता है। तो आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट तब जीएसटी क्यों नहीं लाता है लिकर पे? इस हिसाब से अगर देखा जाए जीएसटी अगर आ जाता है तो हर स्टेट में प्राइस है वो सेम हो जाएगा और हम लोग कहीं से भी अगर खरीदे तो प्राइस जो है हम लोग को सेम पे करना पड़ेगा। बात सही है, लिकर पे जीएसटी क्यों नहीं आता? जीएसटी आने का बहुत पहले से ही अल्कोहल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट हुआ करता था और जीएसटी आने के बाद भी ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट ही रह गया। अल्कोहल को जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। रीजन यही है कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसे का जरूरत होता है। हर स्टेट में हर समय इक्वली मॉनिटरी फंड्स अवेलेबल नहीं रहता है, इसीलिए कभी कभार होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कैश क्रंच आ सकता है और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से ये एक्साइज जो डिपार्टमेंट है या फिर ये अल्कोहल का जो पार्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट हाथ में रखा गया है कि आगे जाके अगर स्टेट में कभी भी क्रंच आता है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने तरफ से टैक्स बढ़ा के या फिर घटा के अपना जो कैश फ्लो का रिक्वायरमेंट है उसको बैलेंस कर पाएगा। आपके मन में शायद ये क्वेश्चन रहेगा कि कुछ स्टेट में इंडिया में ऑलरेडी अल्कोहल बैन हो गया है, तो आगे जाके क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा इंडिया में अल्कोहल बैन किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा थोड़ा सा पास्ट में और देखना पड़ेगा दुनिया भर में क्या ऐसा हुआ है या अगर हुआ है तो कब हुआ है। रशिया में 1920 से लेके 1933 तक, यूएस में 1920 से लेके 1933 तक, नॉर्वे में 1919 से लेके 1927 तक और आइसलैंड में 1914 से लेके 1925 तक अल्कोहल कंप्लीटली बैन था। हम लोग देख सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारा कंट्रीज में अपने तरफ से ट्राई किया था कि अल्कोहल को बैन करने में और एक सर्टेन पीरियड तक ये लोग अल्कोहल को बैन किया था, मगर उसके बाद जाके ये डिसीजन जो है ये डिसीजन को रेक्टिफाई किया गया और वो लोग अपने कंट्री में अल्कोहल को अलाउ कर दिया। इस तरह से अगर देखा जाए इंडिया में कभी भी अल्कोहल कंप्लीटली बैन नहीं था, कुछ स्टेट में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से बैन है, बाकी इंडिया में अल्कोहल जो है वो अलाउ है। ये जो कंट्रीज है जो अल्कोहल
अल्कोहल बैन किया था, इन लोगों का अगर हम लोग पास्ट देखें तो हम लोग को पता चलता है कि ये डिसीजन ये कंट्रीज के लिए बहुत खराब दिन लेके आया था। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन, जो मैन पावर इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है, अचानक से अगर उन लोग का जॉब चला जाएगा तो वो जाके आगे इकोनॉमी में हिट करेगा। अगर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल का जॉब अचानक से चला जाता है, वो कंट्री में एक बहुत नेगेटिव मार्किंग क्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है गवर्नमेंट का टैक्सेस। गवर्नमेंट जो रेवेन्यू अर्न करता है ये अल्कोहल इंडस्ट्री से, टाइम गवर्नमेंट का भी जो मंथली फ्लो है वो कंट्रोल करने में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अगर अल्कोहल अचानक से बैन किया जाता है, पीपल विल स्टार्ट सर्चिंग द ऑल्टरनेट ऑप्शंस। अगर ऐसा होता है तो लोकल जो ऑल्टरनेट मार्केट है जिसमें कंट्री लिकर प्रोड्यूस किया जाता है इलीगली, वो अपने तरफ से अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देगा, जिससे आगे जाके बहुत सारा इफेक्ट आता है। हम लोग बहुत सारा न्यूज ऐसे देखते हैं जिसमें इंसान का डेथ हो जाता है ये लोकल ऑल्टरनेट कंट्री लिकर पीने के लिए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को अपने तरफ से टैक्स भी नहीं मिलेगा। यही अनप्यूरिफाइड अल्कोहल पीने से बहुत सारा का डेथ होगा, जो कि आगे जाके केओस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अल्कोहल स्मगलिंग। अगर कोई भी जगह में अल्कोहल बैन किया जाता है, वहाँ ब्लैक मार्केट में अल्कोहल को स्मगलिंग किया जाता है। अगर देखा जाए तो ये जो स्मगलिंग टीम है ये धीरे धीरे अपना जो पावर है या फिर अपना जो कैपेसिटी है ये ग्रो करता है, जिसमें गवर्नमेंट को तो कुछ प्रॉफिट होता नहीं है। स्मगलर है ये लोग प्राइस हाइक करके अपने आप को ग्रो करता रहे, जो आगे जाके गवर्नमेंट के लिए एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बन सकता है। तो यही रीजन है गवर्नमेंट अपने तरफ से अल्कोहल को कभी बैन नहीं करेगा कंप्लीटली इन इंडिया में। अगर आपको लगे कि इस बारे में आपका दूसरा कुछ व्यू है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि मुझे भी पता चले कि आप क्या सोचते हैं अल्कोहल को लेके। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको और देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं ग्रो कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही, मैं आते हैं, थैंक यू।